मेरा नाम जॉन ब्रेनन है और मेरी जिंदगी में सब कुछ उस दिन बिखर गया जब मेरी पत्नी लारा पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगा जो उसने किया ही नहीं था। और चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं उसे उस जेल से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। डेमन नाम का एक आदमी जो एक बार जेल से भागने में कामयाब रहा था और जिसने इस बारे में एक किताब भी लिखी थी, ने मुझे एक चेतावनी दी थी जो आज भी मेरे जहन में गूंजती है। तुम्हारी पत्नी जिस जेल में है वह शहर के बीचों बीच है। अगर वह कभी बाहर निकली तो 35 मिनट में सारी सड़कें जाम कर दी जाएंगी। 1 घंटे से भी कम समय में वह फिर से सलाखों के पीछे होगी। दरवाजा खोलना ही काफी नहीं था, हमें नक्शे से गायब होना पड़ा, भूतों की तरह सोचना पड़ा, एक दूर देश चुनना पड़ा, अयूठी पहचान और नए पासपोर्ट लेने पड़े। डेविड ने मुझे मेरे पूरे परिवार के लिए मैंने एक ऐसी चाबी बनाई थी जो किसी भी ताले को खोल सकती थी, लारा को आजाद कराने की मेरी इकलौती उम्मीद। लेकिन जब मैंने जेल की लिफ्ट में उसका परीक्षण किया तो वह अंदर ही टूट गई। धातु की गूंज ने अलार्म बजा दिया। उन्होंने कैमरे चेक किए, सबसे पूछताछ की और उन्होंने उस टुकड़े को मेरे सामने फेंक दिया। अगर यह तुम्हारा होता तो तुम्हारा बच्चा किसी अनाथालय में पलता। उनके पास कोई सबूत नहीं था और उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकला मुझे सड़क पर उल्टी आ गई और मुझे एहसास हुआ कि डर ने मुझे लगभग जिंदा ही दफना दिया था। मैंने एक ऐसी बात देखी जिसे शायद दूसरे नजरअंदाज कर देते। हफ्ते में 2 बार पैरामेडिक्स वाली एक एम्बुलेंस कैदियों की जांच के लिए जेल में दाखिल होती है। यही एकमात्र ऐसा काम है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता। यही एकमात्र दरवाजा है जो बिना किसी शक के खुलता है। मैंने अपने बेटे के साथ अपने पिता को अलविदा कहा। मुझे पहले से ही पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। यह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। बस पहले मैंने अपनी दीवार से सारी तस्वीरें, योजनाएं और सामग्री हटा दी। अगर वे मुझे पकड़ लेते तो कोई निशान भी नहीं बचता। मेरे पास अलार्म बंद करने के लिए जरूरी उपकरण थे और मेरे दिमाग में योजना लिखी हुई थी। मैंने लारा के रक्त रसायन के नतीजे बदल दिए। अंदर मैं पैरामेडिक्स के रास्ते को रोकने में कामयाब रहा। लारा हिचकिचा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, जबकि मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे डॉक्टर का गाउन पहनाया और पैरामेडिक्स जैसा ही अपना गाउन पहन लिया। हम लिफ्ट की ओर बढ़े, हर कदम नापतोल कर, हर हरकत पुलिस वालों की हरकतों और कैमरे के पैटर्न के साथ तालमेल बिठाते हुए। जब हम लिफ्ट में पहुंचे तो अधिकारियों ने हमारी कड़ी परीक्षा ली। मैंने अपना तात्कालिक हथियार सीधे उनकी ओर तान दिया, अधिकार जताते हुए उनके रास्ते रोक दिए। अब मुझे लारा और अपने बेटे को बिना पकड़े शहर से बाहर निकालना था। मैंने उन्हें जैकेट और ढेश पहना दिए ताकि वे सड़कों पर खड़ी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुल मिल जाएं। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। वह हमारे ठीक पीछे था, लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था कि उससे कैसे बचना है। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन रुकी और हम जल्दी से उसमें चढ़ गए। हमारी गाड़ी रास्ते में इंतजार कर रही थी। हम पड़ोसियों के घर पहुंचे जहां मैंने अपने बेटे को छोड़ा था, लेकिन वह गायब था। एक खालीपन सचा गया और एक पल के लिए पूरी योजना धराशायी हो गई। बेताबी के आवेग में लारा ने उसे अकेले ही ढूंढने के लिए खुद को कार से टकराने की कोशिश की। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे याद दिलाया कि हर लापरवाही हमारी। लड़का चिड़ियाघर में था, अब हम जा सकते थे। हर चेक पॉइंट पर घोषणा की गई थी कि किसी भी बच्चे को हिरासत में लिया जाना चाहिए। मैंने उनकी गतिविधियों का अंदाजा लगा लिया और हम अपने बेटे के साथ एक बुजुर्ग दंपत्ति की तरह वहां से गुजरे। लारा, हमारे बेटे और मेरे पासपोर्ट की जांच अलग अलग नामों से की गई। हम सबको चकमा देकर दूसरे देश जा रहे थे। आखिरकार हम भागने में कामयाब हो गए।